कोई 80 साल के बुजुर्ग who are waiting for the decision. मेरा 87 आइटम नंबर 279 आपने बोला था सर 2:30 बजे ले लेंगे कौन सा लिस्ट का है? और बाहर से वकील साहब पधारे हैं। नहीं वो ये तो नहीं होगी ना, पुरानी होगी ना, वो देख रहा हूँ सुन लिया था ना शायद। सर आपने बोला था, आपने बोला वो 162 हो गया वो वाला। नहीं मेरा वाला कोई और 279 आपने बोला था। रूपरा साहब आपका सिनॉप्सिस में देख लूंगा, आपके आर्गुमेंट ओवर। आपका यही कहना है ना कि इनकी अवेयरमेंट नहीं है कि वी वर रेडी एंड विलिंग टू पे द बैलेंस कंसिडरेशन, या फिर प्लेंटिफ इज हैंड इन ग्लव विद फारूक अली, या म्यूटेशन डन एंड उसके बाद प्लेंटिफ रिमेन साइलेंट। अब इनका क्या कहना है ये बता दें, ये आपका कहना था। सर मेरे जो सिनॉप्सिस हैं उसके पेज नंबर 5 में मैंने अपने पॉइंट समराइज किए हुए हैं। प्लेंटिफ conspicuously silent for a period of 60 days within which sale deed was required to be executed. Point number B, plaintiff hand in glove with Farooq Ali who obstructed the mutation proceedings of the appellants. Point number C, सर मेरे सिनॉप्सिस का आपने बोला सिनॉप्सिस में पढ़ लूंगा, मैं सिनॉप्सिस का पैरा 5 पेज नंबर 5 बता रहा हूँ। आप ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनका जवाब मेरे विद्वान मित्र दे दें और मेरी अपील खारिज हो जाएगी। पहला बात, प्लेंटिफ माय लॉर्ड प्लीज कम टू पेज 5 ऑफ माय सिनॉप्सिस। मेरा सिनॉप्सिस देखिएगा सर। हाँ मतलब आधा आपके आर्गुमेंट हो गए सर। मेरा 1 मिनट मेरे को ये कैपिटुलेट करने दीजिए सर। मैंने उस दिन भी इतना ही बोला था, आपने बोला था विस्तार में बाद में सुन लेंगे। आप प्लीज पेज नंबर 5 पढ़ लें, 5 सेंटेंसेस, उसके बाद मेरे विद्वान मित्र बहस करेंगे। फिर आपने बोला था आपको कुछ रिबटल में कहना तो कहिएगा। दैट्स व्हाट हैपेंड द अदर डे। सर 1 मिनट, पेज क्या पॉइंट्स मीट करने हैं इनको, ये बस मैं बताना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। पेज नंबर 5 देखिएगा सर। माय सिनॉप्सिस they are 5, 7 to 6 synopsis of arguments, appellant defendant submit as under। उसमें पेज 5 में आ जाइए सर। हाँ पेज नंबर 5 में पहला पॉइंट है, plaintiff I am the defendant my lord, against me the decree of specific performance has been passed। मेरा कहना पहला, plaintiff conspicuously silent for a period of 60 days within which the sale deed was required to be executed। Point number B, plaintiff hand in glove with Farooq Ali who obstructed the mutation proceedings of the appellants। C, even after mutation is done, the plaintiff remained silent for more than a month। D, even after the legal notice dated 16/12/6, plaintiff remained silent for the reply for a period of 5 months। And point number E, after reply is given, even thereafter 8 महीने सन्नाटा रहा एकदम। And my lord, most important thing is point number F, neither in legal notice and exhibit P3 nor in the plaint did the respondent plaintiff make any averment regarding the availability of the requisite fund of 16,20,000। आज उस चीज की कीमत करीब 5 करोड़ है सर, और कलेक्टर रेट मैंने अभी पता किया 3 करोड़ 13 लाख है। My learned friend is free to rebut if I am wrong। Now he wants to purchase it for 16,20,000 in the year 2024, having slept over his right to file a civil suit for specific performance। One and the only ruling, my lord, which I wanted my lord to see is UN कृष्णमूर्ति, जिसकी कॉपी मैंने पेश की है, जो मेरे विद्वान मित्र की बहस करने के बाद मैं प्रासंगिक कंडिकाएं उसकी पढ़ूंगा सर आपके सामने। And your lordship will appreciate that he has got no case and the civil suit has to be dismissed। आप इनकी बात सुनिए। हाँ बताइए सर। इसमें पॉइंट वाइज बता दूं। पहला इनका पॉइंट, इन्होंने 6 ग्राउंड लिए हैं इस अपील में। पहला ग्राउंड है, प्लेंटिफ कॉन्स्पिक्यूअसली साइलेंट फॉर द पीरियड ऑफ 60 days within which the sale deed was required to be executed।
Now first we have to see whether in the agreement any time limit was fixed for execution of the sale deed. Now agreement is exhibit P1. Lordship may kindly come to page 36 of the paper. नहीं, ये वाली बात तो आप इसी बार बहस कर चुके थे कि आपने कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया है। सर पहले इनको म्यूटेशन कराना था, इनने म्यूटेशन कराया नहीं, सिर्फ एक अपलेंट ने म्यूटेशन कराया, बाकी 3 लोगों की अलग अलग लैंड है। कहना था कि उस स्टेज पर वो ब्रेक हो गया था कि भाई 5 में से 2 या 3 नहीं कराए थे, तो ये यहाँ तक बहस हो चुकी थी। अब हमको उसके आगे की सुननी है, तो वही अपन उसी बहस में वही तो पॉइंट इन्होंने यही रिकैप्चुलेट किए हैं, उसी का मैं रिप्लाई दूं। तो कोई जरूरत नहीं है ना, वो दैट इज ऑलरेडी नहीं, बाकी पॉइंट पे मेरी बहस नहीं लिखा पड़ा है उसमें। नहीं सर, उस पॉइंट पे तो कोई बहस ही नहीं हो, मेरे को जजमेंट डिक्री से ही बताना पड़ेगा हाउ द कोर्ट हैज डेल्ट विद ऑल दीज इश्यूज। Court has, my lord, labored hard, my lord, to deliver a judgment based on the evidence. Now, the court has recorded a specific finding that the fault was on the part of the defendants, and therefore, my lord, the sale deed could not be executed. I was always ready and willing to execute, perform my part of the contract and get the sale deed executed. भाई आपको आज नूबल साहब को ये जवाब देना था कि सबने कहाँ परमिशन ली थी, तो 5 में से सभी की तो परमिशन होगी। अगर वो परमिशन एक नहीं, सिर्फ एक का नामांतरण हुआ, बाकी 2 का तो नामांतरण भी नहीं हुआ। तो यहाँ से आज आपको शुरू करना तो आपको बताना था ये इनको कि क्या कहना जी सर। सब बढ़ा दें फिर अगर आप तैयार नहीं काय को मतलब आपको तैयारी करो। मेरे को कोई तैयारी नहीं करनी, मैं अभी आप हर बात का जवाब देने को तैयार हूँ। हाँ तो पहले चलो आप इसी बात का जवाब दे दो कि क्या सब लोगों ने परमिशन ले ली थी जब से आप बता रहे हो तो कौन सा। सर मेरा ये कहना है परमिशन मिली है हरिंदर सिंह मलिक और हरमीत सिंह मलिक के पक्ष में। हाँ, और हम लोग सारी की सारी सेल डीड सभी जो रेलेवेंट वो है वो करने को तैयार है। ठीक है, बस आपने, मैं आपका ये आर्गुमेंट ध्यान दिला दूं, आप भूल गए थे। आपका ये कहना था कि 2 वर्ड्स पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ द अदर 2, ये आप भूल गए। लेकिन उस समय आपका ये कहना था कि साहब पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की बात तब आती है कि जब वो परमिशन तो रेवेन्यू अथॉरिटी से 5 का नाम आता है, जब 5 का नाम आ जाएगा और उसके बाद फिर 2 वो कर सकते हैं। तो आई थिंक जज ज्यादा सर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो या तो अब आप जैसे वो अमृत मैडम और वो कहा गए वर्मा जी, उन्होंने एक केस ये कराया था कि भाई पहले हम लिख लें और लिखने के बाद जो है फिर हम आप दोनों को चैम्बर में बुला लेंगे, जो पूछना होगा आमने सामने पूछ लेंगे। क्योंकि यहाँ ये मतलब घंटों सुनना अलाउ नहीं होता, विशेषकर वकील साहब लोग खुद ही भूल जाते हैं कि गाड़ी कहाँ पे टूटी थी। मतलब तो मेरा तो ये अनुरोध है कि थोड़ा सुन लेंगे, आधा घंटा तो आपका काम आसान है, आपको फिर पन्ने नहीं पलटा है। यार एक बात बताओ, न तो वो आखिरी बात आपको, क्योंकि आप भी बहुत भयंकर व्यस्त वकील हो, ये भी भयंकर व्यस्त वकील है, मतलब भयंकर समय से, वरना आप लोग बहुत स्वीट हो, केवल समय से भयंकर, समय की व्यस्तता से भयंकर हो। तो इसलिए जब आपने यही बात आप दोनों ही भूल गए कि आपका एक ब्रिलियंट आर्गुमेंट था, और मैं यही सोच रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, सामने बता रहा हूँ, जज को अपना मान नहीं, यार बात तो लग तो ऐसा रहा था कि दूसरा साहब का आज उसी स्टाइल में आए, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, आज ये पूरे तैयारी करके आए। लेकिन जैसे ही आपने ये बोला और रूपला साहब समझ गए कि इस स्टडी पे तो इन्होंने समय ले लिया, अब आज वो उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे उस क्वेश्चन को। तो मेरा एक है, या तो हाइड्रोलिज्म पढ़ लो, दूसरा अगर आप लोग बहस, वो पिछली बार आप लोगों ने, मैं एक एक करके पूछा था, आपने एक बार पूछी, इनसे पूछा, फिर जब इन्होंने कहा फिर आपने, तो इसलिए वो बड़ी, इसलिए मुझे याद है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में। तो अब आप लोग जो फॉर्मूला अपनाना चाहें, हार्ड एंड रिजर्व करना है या नहीं, मेरी तरफ से हार्ड एंड रिजर्व। मैं बस आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं जब लिख लूंगा तब आपको बुलाऊंगा, अभी तो हार्ड एंड रिजर्व कर देते हैं। बस एक मेरा निवेदन सुन ले, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, बस आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो लीगल नोटिस है, जो प्लेंट एवरमेंट्स हैं, उन्हीं के आधार पे वाद प्रश्न निर्मित होंगे सर, और उन्हीं का निराकरण निम्न न्यायालय ने किया, और उन्हीं का पुनः निर्धारण कि वो सही किया कि नहीं किया माननीय न्यायालय करेंगे। न्यू ग्राउंड्स, ये जो बात है न्यू, देखिए कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट
एक रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करेगी। नहीं, नहीं। ये पॉइंट, ये इट शुड हैव बीन कंसीडर, इट शुड हैव बीन कंसीडर। If it is pleaded, रीडिंग तो है, रीडिंग तो है। let us see. रीडिंग मतलब डॉक्यूमेंट ही बोल रहा है कि 5 लोगों का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ना है और चढ़ा केवल आपके 2 का, तो बाकी 2 का। ऐसा थोड़ी है। तो चलो क्या करना, जल्दी आप बोलो भाई। नहीं, कुछ नहीं सर, मेरे को आपको समझाना है कि ये वाद पत्र बहस सुननी है सर, हमारा हम लोग दोनों इच्छुक हैं। इनके मुंह पर बोल रहा हूँ क्योंकि बढ़ने में ये तो ऑलरेडी जीते हुए हैं, तो इनका फायदा है बढ़ता रहे किसी बात नहीं बढ़ते, हम सैलरी करा। आपका फायदा ये है कि अगर वो 80 साल के 88 साल के हैं, तो आप तो हर्डल रिजर्व में जाने दो भाई। मेरा ये कहना है, मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ये 16 लाख में खरीदना चाह रहे हैं। देखो बस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी। और सर एक समय सर आप जो हैं इनका एक बात पर अटक गए हैं। करोड़ क्यों हो गया? अगर और 5 साल चल गया तो ये 20 करोड़ की भी हो जाएगी, इसको कौन सी बड़ी बात है? ये कोई आर्गुमेंट थोड़ी नहीं सर, विनम्र निवेदन है सर, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बहुत जोर दिया है। आप कृपया करके सर्वोच्च न्यायालय की जो रूलिंग है उसके कुछ पैराग्राफ पढ़ लें सर। आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे और मेरे विद्वान मित्र भी। आपने जब साइटेशन दे दिया UN कृष्णमूर्ति का, तो वो जब पढ़ेंगे लिख तो ले, वहां तक आ तो जाए। सर मेरा निवेदन है कि जो इन्होंने प्लेंट में अवेयरमेंट नहीं करी दैट इज फेटल। जो इन्होंने लीगल नोटिस में अवेयरमेंट नहीं करी दैट आई एम हैविंग द रिक्विजिट फंड्स, दैट इज फेटल। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि जो आदमी 2 साल 3 साल 8 महीने 4 महीने रुकता है, he is not entitled to any relief or specific problem. सुप्रीम कोर्ट इज क्लियर। अब इस प्रकरण में आप एक बात तो पक्की है, विदाउट रेफरिंग और रीडिंग दैट जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के फैक्ट्स पे जजमेंट दिया है। नेवर कोई रूलिंग आज तक नहीं बनी है जो फैक्ट पे बनी हो। सारी रूलिंग which are applicable across the Indian courts are only on law points. और किसी केस में XYZ ABC में एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से हम साइटेशन को, ये जो मेरे विद्वान, उल्टा मेरा निवेदन ये है कि पहले लीगल नोटिस जो इन्होंने दिया मेहरबानी करके उसको देखिए, क्या उसके आधार पर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का प्रकरण पोषणीय है कि नहीं। मैं आई एम स्पीकिंग विद सो मच ऑफ पढ़ेगा, मैं भी बताऊंगा कि उसमें नोटिस है, मैंने क्या लिखा। बस ये जज बच जाएंगे, बाकी सब केस बढ़ जाएंगे। इसकी सुनवाई सर ये जो है इंतजार करते करते आई वाज 60 ईयर ओल्ड, अब मैं 80 साल का हो गया हूँ। तो भाई हर्डल रिजर्व करवा लो, योगी साहब तो ही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हर्डल रिजर्व बताइए। My instructing counsel says, it will require there are certain things, my lord, which we will have to point out. एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ पढ़वा रहा है केस। सर आप बोल रहे हैं, खुद ही चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं, मैं आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस। आदम का केस है। नहीं सर आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ माय लर्नड फ्रेंड, और मैं खुद भी पूरा तैयार हूं। मैं अपना पूरा प्रकरण 15 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा और मेरे विद्वान मित्र भी कर देंगे। क्यों 15 मिनट सर, आधे घंटे के लिए अब एक इतने बुजुर्ग आदमी को आधे घंटे की सुनवाई का अधिकार दीजिए सर। चलो भाई कर दो जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नहीं, आर यू सीरियस? शुड आई स्टार्ट? प्लीज सर, प्लीज स्टार्ट दो, प्लीज स्टार्ट दो। मैंने भी इसमें सिनॉप्सिस दे दिया है वैसे, आपने भी सुना। एक्चुअली क्या आप बहस करने के साथ आप सवाल पूछने लगते हो, बोले साहब अब ये कैसे ये नोटिस हो, तो वो बहस नहीं हो, तो फिर आप तो एक एक करके पूछो। आप चलो पहले आप उसी सवाल का जवाब की म्यूटेशन की परमिशन हुई थी कि नहीं। मेरा कहना ये आपत्ति आपने कहाँ बोली है, बता दो कहाँ बोली। पैराग्राफ